नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देश की कोयला राजधानी धनबाद का नाम सुनते ही आपके जहन में यहाँ होती धनवर्षा, ऊंची ऊंची इमारतें, महानगरों जैसी सुविधाएं, चकाचौंध और साफ सुथरी सड़कें सहित मूलभूत सुविधाओं से लैस विकास के पहिए पर दौड़ता शहर, ऐसी धारणा आती होगी। पर इन सबसे अलग पिछले 100 सालों से जलता एक शहर भी है, जहाँ के लोग बस बेबसी की जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, जिन्हें अब तो सिर्फ भगवान का ही सहारा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी शहर की जो अपने गर्भ में छुपे कोयले और सदियों पहले उस कोयले में लगी आग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये वही झरिया है जिसके कारण धनबाद को देश की कोयला राजधानी कहा जाता है। पर वर्तमान में पाताल में समाते इस शहर को देखकर आप भी कह उठेंगे, हाय रे झरिया, आग में समाती तेरी किस्मत। यकीन मानिए, रिपोर्ट देखकर आप भी कहेंगे कि यहाँ हर रोज मौत दस्तक देती है। देखिए हमारे विशेष संवाददाता शबीर हुसैन की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आसमान में छाते बादल, घनघोर घटा और झमाझम बरसते बदरा को देखकर हर कोई खुशी से फूले नहीं समाता। ये बारिश की बूंदें किसानों के चेहरे पर चमक के साथ मानो प्रकृति का श्रृंगार करती हैं। पर ठीक इसके विपरीत यही बारिश की बूंदें 100 वर्षों से धधक रही ऐतिहासिक शहर झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए मौत का फरमान सुनाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ कोयले में लगी आग धरती का सीना चीरकर बाहर निकल रही है। इंसानी वजूद को खत्म करती आग ने अब कई बस्तियों को अपनी आगोश में ले लिया है। झरिया में न जाने ऐसी कितनी छोटी बड़ी बस्तियां हैं जो कब पाताल में समा जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि बरसात आते आते ऐसी बस्तियों को किसी अनहोनी से पहले खाली कर दूसरी जगह चले जाने का फरमान जिला प्रशासन और BCCL द्वारा सुना दिया जाता है। झरिया में जमीन धंसने की सैकड़ों घटनाएं घट चुकी हैं। लगभग दर्जन भर ऐसी घटनाएं घटी जिसमें जिंदा व्यक्ति आग में समा गया। ये आग पर रहते हैं मजबूरी में, सरकार कोई व्यवस्था नहीं ले रहा हम लोग को। तो कभी आप लोग BCCL प्रबंधन से बोलने गए? बोले हैं, बहुत बार बोले हैं। कभी वो लोग देखने आए? देखने आया है, बाकी कोई निर्णय नहीं हो गया। आता है, खाली घूम के चल जाता है। तो मजबूरी में आप लोग इसी तरीके से आग के ऊपर रह रहे हैं। आग के ऊपर रह रहा, घर देर से फट गया है। गरम में, आग में हैं, हम लोग के घर नहीं दे रहा है। हम लोग के घर एकदम दर्री हो गया फट के। रात के सोते हैं तो बहुत देर आते हैं हम लोग, एकदम बाल बच्चे सब देर आते हैं। बाहर में हम लोग जा के सोते हैं। कोई देखने वाला नहीं? कोई देखने वाला नहीं है। शिकायत किए हैं आप लोग? 50, हाँ, शिकायत बहुत किए हैं। बहुत आदमी आए हैं ने भैया, बहुत आदमी आए हैं। अब बहुत कुल फोटो खींच के ले जा रहे हैं। ऐसे बोल रहा है कि यह देगा, वह देगा, यह देगा, वह देगा। अब कोई नहीं हम लोग के देखने वाला। वर्ष 2004 में झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह बसाने के लिए झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इसके तहत झरिया क्षेत्र से लगभग 10 किलोमीटर दूर बेलगड़िया टाउनशिप का निर्माण किया गया। यहाँ हजारों फ्लैट का निर्माण हुआ। अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वालों में से जिन्हें यहाँ फ्लैट का आवंटन हुआ, उनमें से कुछ आकर यहाँ बस तो गए, पर हर दिन उन्हें मूलभूत समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। यहाँ न तो रोजगार के साधन है, न मूलभूत सुविधाएं हैं। हालांकि सरकारी हाकिमों द्वारा यहाँ हर प्रकार की सुविधा का दावा किया जाता है। यहाँ कई फ्लैट वर्षों से बनकर वीरान पड़े हैं, जिनके खिड़की दरवाजे तक चोरी हो गए। यहाँ तक कि बिजली और पानी तक की सुविधा नहीं है। ऐसे फ्लैटों को पुनर्वास की जद में आए परिवारों को आवंटन कर दिया गया है। लोग मजबूर हो यहाँ पहुँच खुद से ही ऐसे फ्लैटों में खिड़की दरवाजे सहित बिजली और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ तक कि रोजगार न रहने से इन्हें खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। कौन जगह है ये सर? ये बेलगड़िया। तो यहाँ कब आया आप? सर 2 दिन हो गया।
क्या सुविधा यहाँ पे मिल रहा है, कैसा है? सर जी न पानी न बिजली सर जी, न कमाने का साधन है। सरकार कुछ दिया ही नहीं है, बस धर दे दिया। न क्या खाएंगे क्या रहेंगे, इस चीज़ का कोई नहीं। तो क्यों आना पड़ा आपको यहाँ? सर जी वो वहाँ से भगा रहे हैं, जाओ यहाँ भागो भागो भागो, नहीं जाएंगे तो घर नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, मजबूरी में आना पड़ा। तो यहाँ की कोई सुविधा नहीं है? नहीं सर। तो कैसे रह रहे हैं अभी आप लोग? बस रह रहे हैं सर जी, कैसे क्या करेंगे हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेंगे, कैसे खाएंगे क्या करेंगे। यहाँ काम का तो कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ तो सुविधा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, खाली रूम आवंटेड कर दिया गया है। उसके बाद बिजली नहीं है, पानी नहीं है। उसके बाद लाइन का जो काम अपने से करना पड़ रहा है। जडेजा जी बोले थे कि तू वहाँ शिफ्ट हो, उसके बाद हम लोग देंगे इसका प्रेफरेंस। तो देखिए कुछ मिला नहीं सर। तो मिला तो नहीं। फिलहाल जब हम आए हैं तो हमको तो रहना होगा, किसी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत है बिजली का है, पानी का है और कमाने का भी सर। और कमाने का भी। अभी रोजगार का क्या उपाय है आपके कोई पास? रोजगार को कुछ उपाय नहीं सर। अब हमको यहाँ से झरिया जाना पड़ेगा या धनबाद जाना पड़ेगा। क्या करते हैं आप? हम लोग सब मजदूरी करते हैं। मजदूरी हाजिरी वाला काम करते हैं। तो कितना दूर पड़ेगा यहाँ से झरिया या धनबाद? कम से कम सर 10 किलोमीटर मान लीजिए। झरिया से भी जाएंगे तो 8 किलोमीटर, इधर से भी जाएंगे तो 8-10 का लपेटा पड़ ही जाता है। तो आप दिहाड़ी मजदूर करते हैं, अभी 3 दिन से यहाँ हैं तो अभी आपको कोई काम नहीं मिला? कोई कुछ काम नहीं सर। तो कैसे परिवार चल रहा है? बस क्या इसी बोले? तरह सर जी उसे चल रहा है। सरकारी द्वारा जो मिलता है अनाज इसी में सुचारू रूप का कुछ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, लोग लुट जाते हैं एक घर को बनाने में और तुम्हें तरस नहीं आती बस्तियों को जलाने में। कोयलांचल झरिया की जमीन के नीचे लगी आग ने इंसान के वजूद को ही नहीं बल्कि कई इंसानी बस्तियों को जलाकर खाक कर दिया है। दशक बदले, जनप्रतिनिधि बदले, सरकारें बदली, पर अब तक न बदली तो पाताल में समाते इस शहर की तकदीर। स्ट्रीट बस के लिए शबीर हुसैन की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।